A galaxy of learned intellectuals, scholars, friends, and dear blooming students. Good morning to all of you. This is Suresh Bardwaj with the comprehension, reading comprehension poem English for grade 4. ग्रेड 4 के लिए रीडिंग कंप्रीहेंशन है और पोएम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये कविता का शीर्षक है और रस्किन बॉन्ड द्वारा यह लिखा गया है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कंप्रीहेंशन हर बार बताया जा रहा है। कंप्रीहेंशन दैट मीन्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ये पीस को, पोयम को, पैसेज को समझने की क्षमता को हम कंप्रीहेंशन बोलते हैं। लीजिए, लेट अस एंजॉय। डोंट बी अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ भयभीत होना, डरना। डार्क अंधेरे, अंधेरे से मत डरो। लिटिल वन, छोटे, छोटू, लिटिल वन दैट मीन्स छोटू, छोटे बच्चे। अंधेरे से मत डरो। रस्किन बॉन्ड ये लिख रहे हैं, ये कविता में बताया जा रहा है, छोटे बच्चे अंधेरे से मत डरो। The earth must rest, ये धरती पृथ्वी रेस्ट लेगी। When the day is done, जब दिन डन कर दिया जाता मीन्स पूरा हो जाता है। When the day is done, दिन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, किया जाता है। The sun and और सन, सूरज मस्ट बी हार्श, मस्ट बी हार्श, हार्श मीन्स कठोर, कर्कश। तो सूर्य बहुत ही कर्कश होगा, यानी हार्श, कर्कश। सन सूरज को, धूप को बता रहा है। फिर बट मून लाइट नेवर, अब यहां पर दो विरोधी बातें ला दी गई। बट मून लाइट और चांदनी रात नेवर, कभी नहीं। चांदनी रात कभी कर्कश नहीं होती, कष्टदायक नहीं होती, जबकि धूप या सूर्य बड़ा कष्टदायक होता है, होगा, हार्श होगा। एंड दोज स्टार्स, और वो जब शाम हो जाएगी, रात होगी, द स्टार्स, तारे, विल बी शाइनिंग, चमक रहे होंगे, फॉर एवर, सदा, एंड एवर, सदा, सदा के लिए ये तारे चमक रहे होंगे, पूरी रात चमकते रहेंगे। तो ये पहली स्टेंजा कवि रस्किन बॉन्ड ने यहां पर दिया है। पहली स्टेंजा 4 लाइन स्टेंजा है। बी फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसको समझिए। बी फ्रेंड्स, मित्र होइए, बनिए, विद द नाइट, रात्रि से दोस्त हो जाइए, बन जाइए। देयर इज नथिंग टू फियर, कुछ नहीं है टू फियर, डरने के लिए, डरने के, रात से डरने के लिए डरने की बात नहीं है। पोएट कह रहा है बच्चे से। जस्ट लेट योर थॉट्स, और अपने विचारों को दो, क्या, ट्रैवल, यात्रा करने दो, टू फ्रेंड्स, मित्रों तक अपने विचारों को जाने दो। फार एंड नियर, जो मित्र फार बहुत दूर है, एंड नियर करीब है, दूर दूर तक, करीब या दूर दूर तक जो मित्र आपके हैं उनके तक अपने विचारों को भेजो, जाने दो, यानी सोचो, समझो, उनके विषय में सोचो। बाय डे इट डज सीम, तो दिन के दौरान, बाय डे दिन में क्या होता है, इट डज सीम, ऐसा मालूम पड़ता है कि दैट मीन्स कि आवर ट्रबल्स, हमारे कष्ट, ऑन्ट सीस, ऑन्ट सीस, वुड नॉट सीस, सीस मीन्स मरना, समाप्त होना। दिन में मालूम पड़ता है कि हमारे जो कष्ट समाप्त नहीं होंगे, ऐसा मालूम पड़ता है। बट एट नाइट, रात में, लेट एट नाइट, देर रात में, बहुत रात में, देर तक, द वर्ल्ड इज एट पीस, विश्व बिल्कुल पीस, शांति में है। तो ये दूसरी स्टेंजा, ये भी 4 लाइन स्टेंजा है। अब इस कविता पर डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क
तो some of the comprehension questions have been raised here, have been written here on the board. Let us answer these questions. Name the poem and poet. ये ग्रेड 4 के लिए, ग्रेड 4 के बच्चों के लिए आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन है पोयम का। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है इसको अपने टेक्स्ट बुक में पढ़े हों, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो जो पढ़े होंगे उनके लिए अनसीन होगा, नहीं पढ़े हैं तो अनसीन हो गया, और जो पढ़े हैं के लिए सीन पोयम है, कंप्रीहेंशन है। नेम द पोयम, कविता का नाम दीजिए, धरिए, एंड पोएट, कवि का बताइए। ये पहले प्रश्न को ढेर सारे बच्चे मोस्टली कर डालेंगे। आपके क्लास में 40 या 60 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, हर बच्चा इसको कर जाएगा। नेम द पोयम, कविता का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे, आगे लिख देंगे कि द नेम ऑफ द पोयम, द नेम ऑफ द पोयम इज क्या। अब इस तरह लिखेंगे ना, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, द नेम ऑफ द पोयम इज, इसके बाद ये टाइटल है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से भयभीत मत होइए। ये इसका आधा आंसर हो गया, राइट। फिर कहता है नेम द पोएट, पोएट का नाम रस्किन बॉन्ड, द नेम ऑफ द पोएट इज रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। ये आधे आधे नंबर के दोनों हो गए रिस्पॉन्स, रस्किन बॉन्ड आधा नंबर आपको मिल गया और 1 मार्क इस पर मिल गया आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अर्थ डू, ये धरती या पृथ्वी, धरती माँ क्या करती है, व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन समाप्त हो जाता है तो धरती माता क्या करती है। यहां देखिए, इसमें ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पर व्हाट डज द अर्थ डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन रेज किया गया है, तो बढ़िया होगा कि इसी टेंस में हम आंसर देंगे, लेकिन इस फ्रेज को हम ऊपर ढूंढेंगे। देखिए पहले दूसरी लाइन में आ गया, द अर्थ मस्ट रेस्ट, यहां रेस्ट करने की बात है, तो इसी टेंस में हम देंगे, तो क्या हो गया, द अर्थ टेक्स रेस्ट, द अर्थ टेक्स रेस्ट। अब हो जाएगा इसका, द अर्थ टेक्स रेस्ट, the earth takes rest when the day is over. Main point of this question is, अब the earth takes rest when the day is over. ये वैल्यू पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, वैल्यू पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ द आंसर। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि फुल रिस्पॉन्स लिखिएगा। तो व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हेन द डे इज ओवर द अर्थ टेक्स रेस्ट। ओके डियर, नेक्स्ट, व्हाट डू शाइन, क्या चमकते हैं, फॉर एवर, सदा सदा के लिए, फॉर एवर एंड एवर, सदा सदा के लिए क्या चमकता है, फॉर एवर एंड एवर, क्या, द स्टार्स, ये तारे चमकते होंगे, लेकिन द स्टार्स विल बी शाइनिंग, यहां फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म में है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, व्हाट डू शाइन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछ रहा है, व्हाट डू शाइन, फॉर एवर एंड एवर, तो आंसर इसी टेंस में दीजिए, यहां से उठा लीजिए, द स्टार्स, द स्टार्स, the stars shine, the stars shine forever and ever, forever and ever, सदा के लिए तारे चमकते हैं, कब, रात में चमकते होंगे, चमकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट want us, हमसे कवि क्या चाहता है,
टू डू एट नाइट? रात में क्या करने के लिए कवि चाहता है भाई? हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 4। रात में हमको कवि क्या करना चाहता है? दो चीज यहां पर आप देखेंगे, वो पॉइंट ढूंढिए। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, रात्रि से हमको दोस्ती करने को कहता है। एंड देयर इज नथिंग टू फेयर, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू द फ्रेंड्स। और अपने विचारों को मित्रों के पास, मित्रों के विषय में सोचने की बात करता है और रात्रि से मित्रता करने की बात करता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन थोड़ा ये बड़ा हो गया आपका। तो जब बड़ा हो गया तो इसको हम वो आंसर लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? What does the poet want us to do at night? Question number 4 means the poet wants us to be. यहां आंसर लिख देते हैं। The poet wants us to be. क्या करना चाहता है? To be friends with the night. To be friends with the night. रात्रि से दोस्ती की बात करता है। And to be friend, and to be, और क्या कह रहा है? To think of friends, and to think of the friends, मित्रों के विषय में सोचने की हम सोचें। ये कवि, ये मतलब पोएट कहना चाहता, ये मीन्स पोएट हमसे चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, तो ये मेरे समझ से ये 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड इज एट पीस? कब पूरी दुनिया, पूरी विश्व एट पीस, शांति में कब होगा? लास्ट लाइन आप देखिए। तो बट एट नाइट, लेट एट नाइट, वैल्यू पॉइंट, द वर्ल्ड इज एट पीस व्हेन इट इज एट नाइट। एट नाइट रात में होता है, लेट एट नाइट। वर्ल्ड इज एट पीस, अब यहां पर लिख सकते हैं आप, द वर्ल्ड इज एट पीस, वर्ल्ड इज एट पीस, लेट एट नाइट, वर्ल्ड इज एट पीस। यहां से द वर्ल्ड, व्हेन की बात, कब मीन्स टाइम एट नाइट। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या होगा? द वर्ल्ड इज एट पीस, द वर्ल्ड इज एट पीस, लेट एट नाइट, लेट एट नाइट, या एट नाइट यू मे आंसर। So here dear, now these are the answers to these questions. Next question, थोड़ा 9 and 10 स्टैंडर्ड के लिए इसी पर हम ले सकते हैं। Let us enjoy rhyme structure of this poem. ये 8 लाइन पोएम है, ओके, और 2 स्टैंजा है। तो लास्ट वर्ड को देखिए, don't be afraid of the dark, little one, इसकी सेकेंड लाइन, done one done, अगर इसको ए मानते हैं तो ये भी हुआ ए। थर्ड लाइन पे जाइए, मूनलाइट नेवर एवर, इसको बी मानते हैं इस साउंड को, तो ये भी हुआ बी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा में जाइए, नथिंग टू फियर, आगे जाइए, नियर, ए बी बी, इसको सी मानिए, ये भी हो गया सी। क्लियर? अंतिम 2 चरणों को देखो, सीस, वॉन्ट सीस, सीस मीन्स मरना, समाप्त होना, सीस। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड ऑफ दिस पोएम, पीस, सीस, पीस, अगर इसको डी मानते हैं, डी, तो रीमिंग ये इसका स्ट्रक्चर बन गया,
राइम स्ट्रक्चर, रेनिंग सिस्टम हो गया, रिंग स्ट्रक्चर हो गया, ए बी सी डी, ये आपके रिंग स्ट्रक्चर ए बी सी डी। Okay dear, next some of additional questions I would like to raise up to you। तो हम ऐसे ही मान लीजिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, जरा सोचिएगा। आर द स्टेटमेंट्स, मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं और उसको ट्रू और फॉल्स आप समझिएगा कि ट्रू है और फॉल्स। रिस्पॉन्स आइदर ट्रू और फॉल्स। The poet tells the child to be afraid। कवि बच्चे को डरने के लिए कहता है when it is dark, जब यह अंधेरा हो जाता है। तो क्या ये पोएट बच्चे को डरने के लिए कहता है? Either it is true or false। सोचिए, यहां पहली लाइन में आप देख सकते हैं don't be afraid of the dark। नहीं कहता है, तो it means this statement is false statement। The poet tells the child to be afraid when it is dark, false। Second वो statement, the poet says that the stars will always shine at night। कभी कहता है कि हमेशा सदैव तारे रात में चमकेंगे। True or false? True। It is 100% true। Next response or statement, the poet tells the child to think of friends when it is dark। कभी the poet tells the child, बच्चे से poet कहता है to think of friends, मित्रों के विषय में सोचने के लिए वो कहता है when it is dark, जब यह dark अंधेरा हो जाता है। तो सही है, right response। तो it is true। okay, and rim structure हमने यहां पर आपको दिखा दिया ए बी सी डी। okay dear, wish you all the best and brightest। thanks a lot।